हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भावी टीचर पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड के द्वितीय वर्ष के पाठ्यचर्या के रूपरेखा के बारे में जानेंगे। यानी आज हम लोग जानेंगे कि डीएलएड द्वितीय वर्ष में कुल कितने विषय को पढ़ने हैं, कौन से विषय कितने मार्क्स के हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं डीएलएड द्वितीय वर्ष में कुल कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो डीएलएड द्वितीय वर्ष में कुल 9 विषय को पढ़ने होते हैं। एस मतलब होता है सेकेंड ईयर। S1 में आपको समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा यानी इसके बाह्य मूल्यांकन 70 नंबर का और आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर का होता है। कुल 100 अंकों का होता है, यानी 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 30 मार्क्स आपके कॉलेज के द्वारा मिलेगा। उसके बाद में S2 में है संज्ञान, सीखना और बाल विकास, जिसमें 70 मार्क्स का आपका बाह्य मूल्यांकन, 30 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन, कुल आपको 100 अंक का होगा, जिसमें 70 मार्क्स को आपको एग्ज़ाम देना होगा और 30 मार्क्स आपके कॉलेज के द्वारा, कुल आपको 100 अंक। उसके बाद में आपको S3 यानी S3 कार्य और शिक्षा, यह आपको आंतरिक मूल्यांकन होता है, इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। यह आंतरिक मूल्यांकन होता है 50 नंबर, यानी टोटल मार्क्स 50 नंबर का होता है। यह सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के द्वारा ही नंबर मिलता है, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। उसके बाद में है S4 यानी स्वयं की समझ। इसमें आपको 35 नंबर का बाह्य मूल्यांकन, 15 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन, कुल 50 नंबर का, यानी 35 नंबर का आपको एग्ज़ाम होगा, 15 मार्क्स कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में है S5 यानी विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। इसमें बाह्य मूल्यांकन 40 मार्क्स और आंतरिक मूल्यांकन 60 मार्क्स, कुल मिलाकर 100 मार्क्स का यह होता है, यानी 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 60 मार्क्स का आपको कॉलेज के द्वारा मिलेगा। टोटल आपको 100 अंक का होता है। उसके बाद में आपको आते हैं S6 में है पैडागोगी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल। इसमें आपको 35 नंबर का बाह्य मूल्यांकन, 15 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन, कुल आपको 50 मार्क्स का होता है, यानी 35 नंबर आपके एग्ज़ाम होंगे, 15 नंबर कॉलेज के द्वारा, कुल आपको 50 अंक होता है। उसके बाद में है S7 में आपको गणित का शिक्षण शास्त्र 2 यानी प्राथमिक स्तर के, जो कि 35 नंबर का बाह्य मूल्यांकन, 15 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन, कुल मिलाकर आपको 50 अंकों का होता है, यानी 35 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 15 नंबर कॉलेज के द्वारा, कुल आपको 50 अंक। उसके बाद में है S8 में आपको हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 यानी प्राथमिक स्तर का। इसमें आपको बाह्य मूल्यांकन 35 नंबर का, आंतरिक मूल्यांकन 15 नंबर का और कुल 50 मार्क्स का, यानी 35 नंबर आपको एग्ज़ाम होगा, 15 नंबर कॉलेज के द्वारा, कुल आपको 50 अंकों का। उसके बाद में S9 सब्जेक्ट होता है। S9 सब्जेक्ट ये आपके +2 आप कौन मतलब स्ट्रीम से किए हैं, आप अगर किसी का आर्ट्स है तो आर्ट्स से रिलेटेड आपको सामाजिक विज्ञान होता है, अगर किसी को +2 साइंस मैथ से है तो उनको गणित लेना होता है, अगर किसी को +2 साइंस से है यानी बायो से है तो उनको विज्ञान मिलता है, या आप ग्रेजुएशन लेवल ग्रेजुएट है तो आप ग्रेजुएशन ऑनर्स आपका किस सब्जेक्ट से है उसके हिसाब से आपको S9 सब्जेक्ट लेना होता है। यानी आपको इन सारे सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट का चयन करना होता है, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करा
जाते समय यानी करते हैं। तो इसमें आप किसी एक सब्जेक्ट को चयन करते हैं तो यानी उस सब्जेक्ट में आपका बाह्य मूल्यांकन 35 मार्क्स का होता है, आंतरिक मूल्यांकन 15 मार्क्स का होता है, कुल 50 मार्क्स का होता है। यानी 35 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 15 मार्क्स का आपको कॉलेज के द्वारा और 50 मार्क्स कुल अंक होंगे दोस्तों। यानी टोटल आपका 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 545 मार्क्स आंतरिक यानी कॉलेज के द्वारा और 455 अंक का आपको एग्ज़ाम देना होगा। यानी कुल अंक आपको दोनों ईयर को मिलाकर आपको 2000 का होता है। ठीक है, यह क्रेडिट होता है। यहाँ जो बगल में आप देख रहे हैं क्रेडिट, ये आपको समय को देता है। यानी एक क्रेडिट बराबर 30 आवर्स यानी 30 घंटा स्टडी, मतलब वो एक कॉलेज के द्वारा, जिस कॉलेज में आप हैं इतना क्रेडिट है। ये क्रेडिट है मतलब इस सब्जेक्ट को इतना घंटे में यानी पूरा सिलेबस पूरा कर देना है। यानी ये 4 घंटा का है तो एक क्रेडिट 30 घंटा का होता है, यानी 4 तिहाई 12 120 घंटे में इस समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा को यानी पूरे सिलेबस को पढ़ा देना है। इस क्रेडिट वही है। तो इस तरह से आज हम लोग डीएलएड द्वितीय वर्ष में पाठ्यचर्या के रूपरेखा के बारे में जाने हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रत्येक विषय के विस्तृत सिलेबस के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो प्लीज़ भाभी टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।